कौन सा रूल है रे भाई? लास्ट में अभी 10 नंबर पूरा हो गया था क्या? उसके एग्जाम्पल्स बच रहे होंगे ना? 9 के बच रहे हैं ना अभी तो एग्जाम्पल। हाँ वही तो ना। वैसे उसके कंसेप्ट तो लिखवा दिया होगा पूरा, है ना? ये आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, नोट कीजिए इन्हें और इनके ब्लैंक्स को फिल कीजिए फिर सोच समझ कर। हाँ भाई कंप्लीट है। किसने फिल किया है इनको बताएं। पहला फर्स्ट सेंटेंस में हम कह रहे हैं ही ब्लैंक कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट मंथ। कौन सी सिचुएशन है? अब देखिए आप, एक कॉमन कंसेप्ट हम देखेंगे। इन दीज ऑल सेंटेंसेस वी आर यूजिंग इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ, अगेन इन द नेक्स्ट मंथ एंड इन द नेक्स्ट मंथ। इट मीन दीज 4 सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू फ्यूचर एक्टिविटीज। और फ्यूचर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में आप बताइए, क्या आपको डिसाइडेड बाय डूअर का कंसेप्ट रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। किसी भी वर्क का डेफिनिट होना पता लग रहा है क्या? कोई शेड्यूल्ड है ऐसा पता लग रहा है क्या? इट मीन दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंडेफिनिट एक्टिविटी। एंड व्हेनेवर any sentence is related to indefinite activity in future, then you have to use shall and will, and shall is used with I and we, and he is used with will. Will complete, but in next sentence we are using this one, he has decided. It means decided by doer, and here you have to use shall with he and then root form of the verb complete. In next sentence we are using an extra sentence, he has arranged all the necessary things. It means it is definite situation. यहाँ पर डेफिनिट सिचुएशन रिप्रेजेंट हो रही है, प्लान्ड नहीं है, डेफिनिट सिचुएशन है। क्योंकि हम अरेंज चीजों को तभी करते हैं जब हमारे द्वारा किसी काम का किया जाना डेफिनिट हो जाए। तो वहां जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है, यू हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट मींस यू हैव टू यूज इज कंप्लीटिंग। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस एज पर हिज ऑफिस टूर की बात अगर हम कर रहे हैं, इट मीन्स प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड है, पहले से ऑफिस टूर शेड्यूल्ड होते हैं। यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन्स गोज। तो आपको यहां गोज का यूज करना होगा।
गॉट इट? चेंज करो स्लाइड। रूल नंबर 10, some verbs cannot be used in progressive form it means ing फॉर्म। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिन्हें हम ing फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते। इफ these verbs are used with a different meaning progressive form can be used there। एक तो कंसेप्ट को इसको समझो, तुम्हारी बात खत्म नहीं होती क्या? लगे रहते हो बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। हम यहां लिख रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म इट मींस आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते, लेकिन अगर इन वर्ब्स को डिफरेंट मीनिंग के साथ अगर यूज करना चाहते हैं तो आप आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हो। कोई मुझे बता सकता है इसके अलावा और कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जहां हमें वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में यूज करना होता है? गुड, तो वो याद रखना, उसके अकॉर्डिंग आपका कंसेप्ट ये एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा, ये विशेष याद रखिएगा। कौन कौन सी वर्ब्स हैं ऐसी? तो देखो आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को जो पढ़नी है वो सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, नो, ये कुछ मेन वर्ब्स हैं जिन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते, है ना। करते हैं तो इनके डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज करते हैं, और अगर ये वर्ब्स आ जाएं कहां? प्रेपोजिशन के बाद, तो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, उसके बावजूद ये आईएनजी फॉर्म में यूज होंगे। दिखने में तो आईएनजी फॉर्म ही होगी, वैसे रियलिटी ये है कि ये क्या बन जाएंगी वहां? नाउन बनेगी। मतलब क्या नाम देंगे फिर? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, वेरी गुड। तो अगर आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में आती है तो क्या कहलाती है? जेरंड कहलाती है, तो वहां पर वो जेरंड बन जाएगी। ठीक है, क्या नाम दे देंगे इसको? जेरंड नाम दे देंगे। आप लोगों को अपने ये डिस्कशन कर लिया था शायद मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाली काफी क्लासेज में, सी, वॉच, लुक, गेज, स्टेयर, ऐसे वर्ड्स का डिस्कस कर लिया था शायद, है ना? नहीं कर लिया था। पीप, ये वर्ड्स डिस्कस किए थे? नहीं किए थे। तो हिमांशी तू तो आती रेगुलर, कब जो तू गर्दन हिला रही है? रहता है तुझे पता, कुछ ही पता नहीं रहता तुझे। सी, वॉच, लुक, स्टेयर, गेज, पीप, क्या डिफरेंस है इन वर्ड्स में, ये हमें देखना है। बताओ। देखो, सी जो होता है ये तो हम कहेंगे नेचुरल एबिलिटी ऑफ आईज, आंखों की ये प्राकृतिक एबिलिटी है, यानी हम ये सीधा कह सकते हैं भगवान ने आंखें दी हैं तो देखेंगे देखेंगे, तो वो तो है क्या? सी। लेकिन वॉच का यूज तब होता है जब विद इंटेंशन, हम इरादे के साथ में किसी चीज को देखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉच कहेंगे। फिर आता है लुक, एट अ प्रॉपर डायरेक्शन, जब एक प्रॉपर डायरेक्शन पर देखने की बात हम कहेंगे तो वो यूज होगा क्या? लुक यूज होता है। स्टेयर, गेज और पीप, पीप क्या होता है?
थ्रू देखना, यानी हिडन प्लेस से देखना, टू सी फ्रॉम अ हिडन लेयर और ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप। जैसे घूंघट में से देखना, पर्दे के पीछे से देखना, तो वहां पर हम पीपिंग आउट बोलते हैं उस वर्ड को, उस कंसेप्ट में ना। स्टेयर और गेज, घूरना, वेरी गुड। तो मतलब घूरना जो होता है ये इरिटेटिंग वे में होता है, इंटरेस्टिंग वे में होता है, इरिटेटिंग में। तो टू सी इन एन इरिटेटिंग मैनर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, कॉजिंग टू सी, कॉजिंग इरिटेटिंग एटमॉस्फेयर, इरिटेटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए उसका कारण जो बनता है ना, तो उसे हम कहते हैं स्टेयर, है ना। सुनने को मिलता है ना कई बार, क्यों घूरे जा रहे हो ऐसे, बहुत देर से घूर रहे हो, है। हालांकि वहां पर आदमी घबरा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर सीधा उससे क्वेश्चन पूछो, तुझे क्या पता कि मैं इतनी देर से घूर रहा हूँ, मतलब घूरा तो मुझे भी जा रहा है इतनी देर से, पहले तो तुम बताओ तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो, फिर जवाब मैं दूंगा। क्या कह रहा तू? हो सकता है तूने बार बार पीछे देखा है, तो वो फिर सामने वाला भी उसी टाइम पे तेरी तरफ देख रहा हो कि ये पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है, तो वो कोई लॉजिक नहीं। और गेज क्या है? है? नहीं, गेजिंग तो ठीक है, लॉन्ग टाइम। स्टेयर का अपोजिट है, इसको क्या कहेंगे वैसे हिंदी में, क्या कहेंगे? निहारना, इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। टू सी विद इंटरेस्ट, जैसे किसी को अगर नेचर में मान लीजिए इंटरेस्ट है, तो तारों वगैरह को इनको देखा जाता है, तो क्या किया जाता है? गेज किया जाता है। क्या किया जाता है? गेज किया जाता है। क्लियर है? तो इसको एक बार बॉक्स में नोट कर लो, इधर फिर आगे चले। ये स्टार्टिंग वाली क्लास में करवा दिया था तुमको, और अनीसा मैंने बता दिया तो बता। राज तू तो नोट कर रहा है ना शुरू से लास्ट तक, के बीच में छोड़ दिया? नहीं कर रहा, तो वो तो मना कर रही है नहीं कर। शुरू से नोट है वैसे, लतीन नोटबुक देना। हाँ तो इसकी तो छोड़ दो, नहीं है ये, ला तो सही मेरे पास। अरे तो ला इधर, मैं देख लेता हूँ, ला। ये तुमको ही नहीं करवाऊंगा तो किसको करवाऊंगा? इसमें तेरे में कुछ नोट ही नहीं कर रखा। कर लिया नोट भाई सुजल बाबू? हाँ, दीपक बाबू है, बाबू।
तनिष्क इसमें क्या देखता है तू मोबाइल में टाइम निकाल के, मतलब बीच बीच में भी इंस्टा वगैरह और ये ऐसी कुछ चीजें, टेलीग्राम वगैरह, या फिर यही देखता होगा डेफिनेटली। इससे अलावा में तो कुछ देखता तो नहीं होगा। नहीं, कुछ भी देखता है मतलब, पर काम की चीज तो नहीं होती होगी वो, है ना? क्या काम की चीज मुझे पता। मतलब इतना तुम लोग इसके प्रति इतने ज्यादा अवेयर हो ना, मतलब जैसे भी कहीं पे भी बीच में टाइम मिले तो भी इसको तुम देखते हो। ये आदत तुम्हारी अगर इसके दौरान इसके लिए आ जाए ना, पढ़ाई के लिए, तो मैं कह रहा हूं यूं सिलेक्शन तो यूं हो जाए कि टाइम निकालें, कहीं से थोड़ा सा भी टाइम बचे तो उसमें भी है। अब भाई तनुश्री है, तनुश्री के घर में भाई की शादी थी, तो ये जो इतनी अवेयरनेस जो है ना, वो अगर तनुश्री धारण कर ले कि साहब अभी सुबह महिला संगीत हुआ है, शाम को एक कोई फंक्शन है, उसके बीच में थोड़ा सा टाइम मिला मुझे हाफ एन आवर का, तो लाओ मैं फट से पढ़ लेती हूँ कुछ। लेकिन नहीं, कैसे पढ़ ले? दूल्हे की बहन है, तो दूल्हे की बहन ऐसे पढ़ेगी क्या? वो तो सबसे ज्यादा रौब जमाएगी वहां पे, दिखना भी तो चाहिए दूल्हे की बहन है ऐसे। तो थोड़ी सी इतनी अवेयरनेस, भैया मोबाइल मोबाइल है ना, ये थोड़ा सा कम करो। और खासकर जिन लोगों के मोटे मोटे स्पेक्स चढ़ चुके हैं ना, वो तो और भी कम कर दो। रियलिटी है, तुमको तो मजाक लगता होगा, लेकिन ये इतना खतरनाक एडिक्शन है। और इसीलिए एक अभी सिविल में सेलेक्ट हुई थी एक लड़की, तो उसने ये कहा था कि मैं सोशल साइट्स और विंडो शॉपिंग जो होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग है, उसको मैं प्रीफर नहीं करती। कि क्यों नहीं करती? कि एक्चुअली मुझे जरूरत होती है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि छोटी दुकान पर जाकर, और या फिर पहले से ही पता होता है कि ये एस्टेब्लिश दुकान है, यहाँ से मुझे ये सामान खरीदना है, बस मैं वहीं चली जाती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि हम उसे स्लाइड करते रहते हैं, है ना? और उसमें से बेवजह की चीजों को, ये भी अच्छा लग गया, ये भी अच्छा लग गया, उनको कार्ट में ऐड करते जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लग तो रहा नहीं, पैसा चार्ज थोड़ी लग रहा है उसका। तो ऐड करते जाते हैं, लास्ट में जाके पता लगा खरीदा एक भी नहीं, तो हो गया वो 1 आवर का टाइम वेस्ट। तो मैं इसको प्रीफर नहीं करती। और फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर खरीद भी लेता है ना, तो उसके लिए फिर दोनों तरीके से नुकसान है। नहीं खरीदेगा तो टाइम का नुकसान, और खरीदेगा तो पैसे का नुकसान। कई बार बेवजह की जो जरूरत नहीं होती ना, उन चीजों को भी खरीद लेता है। और यही हमारी इंसानी सोच को, मैंने एक बार और आपको बताया था कि बिजनेस करने का टैक्ट होना चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर, वो कहीं से भी कमा खाता है। और इसीलिए ये जो सुपर मार्ट खुले हैं ना, इनके पीछे क्या रीजन है? ये डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ये मार्ट जितने भी खुले हैं, इनके पीछे इनका क्या लॉजिक है? ये सारे आइटम्स क्यों रखते हैं? कपड़े भी रखेंगे वहां पर, ये भी रखेंगे, जिससे कि तुम अपने मन को, इंसानी मन है, समझ तो पाएगा नहीं तुमसे, तो तुम जाओगे तो एक चीज, सिर्फ छोटी चीज खरीदने, मतलब लगभग 200-300 की चीज खरीदने, और कब तुम्हारा बिल 2500-3000 का बन जाएगा पता भी नहीं लगता। बहुत रेयर कैंडिडेट होता है जो कंट्रोल कर लेता है, वरना वहां जाके देखता है, अरे ये चीज तो भर लाता है। ऐसे डीमार्ट वगैरह वाले जो होते हैं ना, ऐसे आइटम्स को, और खासकर बच्चों के लिए जो अट्रैक्टिव चीजें होती है ना, उनको फ्रंट में रखते हैं वो। ये उनकी स्ट्रेटजी है, उनके टैक्ट हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझो। हर चीज का एंगेजमेंट का एक निश्चित क्या होता है, समय होता है, उसके अकॉर्डिंग शायद उसे चार्ज वगैरह मिलता होगा, इनको कमाई होती होगी, मैं तो ज्यादा इसमें समझता नहीं। जैसे सोशल साइट्स पर हम जितना ज्यादा बिजी रहेंगे, उतना सोशल साइट्स को एंगेजमेंट का कुछ मिलता होगा, तभी ये चल रही है, नहीं क्यों चलेंगी? और इसीलिए आप लोग देखना कि आप किसी भी टाइप की रील पर, या किसी भी टाइप के फोटो पर, या किसी भी टाइप के कंटेंट पर 5 सेकंड समय दे दो बस, हर तीसरी रील फिर वैसी आएगी, हर तीसरा कंटेंट वैसा ही आएगा, वो आपके इंटरेस्ट को पकड़ के। और कब आपके, हमारे मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर काम करता है लड़का रिसेप्शन वाला, तो मैंने वहां इस रिसेप्शन पे जैसे घड़ी नहीं लगा रखी थी, तो उसने स्ट्रिक्टली मुझसे कहा इस बात के लिए कि सर घड़ी लगवाओ यहाँ पर।
मैंने थोड़ा सा ही बोल दिया यार, मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम तो देखना होता है, मोबाइल अपने पास है। तो सर बात वो नहीं, मैं टाइम तो मोबाइल में भी देख सकता हूँ, लेकिन होता क्या है कि टाइम देखने के लिए मोबाइल बोलता हूँ तो उसकी स्क्रीन पर कोई ना कोई मैसेज या कोई भी चीज जैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट अगर हो रही है ना, तो उसको खोलने के चक्कर में कब उसमें उस सिर्फ टाइम देखना है मुझे, 2 सेकंड का काम है, लेकिन कब वो 1 आवर में बदल जाता है तो टाइम वेस्ट होता है। तो फिर इस वजह से ऑफिस का काम नहीं हो पाता, तो आप घड़ी तो लगवा ही दो, तो ठीक है ले आना। तो इस चीज से थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल इसको छोड़ो, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप इससे भी कितना कमा सकते हो, वो डेफिनेटली ये न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग है। तो हम अगर ये कहें कि तुम्हारी उम्र में तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, ये नहीं था, तो वो तो टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारी कमी है कि हमारा जन्म गलत समय पे हुआ। मुद्दा उस चीज का नहीं है, आप लोग इस यूज करो, लेकिन एक थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में। क्योंकि मैं 9th क्लास में जब था तो हमारा स्पीच कंपटीशन हुआ था, उसमें हमें एक स्पीच कंपटीशन में टॉपिक दिया गया था टेलीविजन के लिए, कि टेलीविजन जो है ये हमारे लिए श्राप है या वरदान है। तो उस पर जब हमने बोला था, तो अब एक बात तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि डिबेट कंपटीशन जब हुआ था तो डिबेट में कोई फेवर में बोलेगा तो कोई अगेंस्ट में भी बोलेगा। अब जो अगेंस्ट में बोल रहा है गलत तो वो भी नहीं है, और जो फेवर में बोल रहा है गलत वो भी नहीं है। तो अगर मैं मोबाइल के लिए तुमसे ये कह दूं कि बिल्कुल गलत है, तो भी वो गलत है कहना, और मैं ये कहूं कि ये पूर्णतः अच्छा है, तो वो भी गलत है कहना। कंट्रोल्ड वे में बहुत तरीके से चीजें होती हैं, और इसी वजह से कल परसों ही बात चल रही थी, जो अभी मैं छुट्टी पे था ना, वो मैं कह रहा था मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां पर ग्रुप बैठा था पूरा, कॉलोनी के आरएस ऑफिसर वगैरह और ये भी बैठे हुए थे सब। तो बात चल रही थी, तो वहां पर एक और कैंडिडेट थे, उनकी छोटी सी बच्ची उनके पास थी। हम बात कर रहे थे तो उस बच्ची को उन्होंने मोबाइल दे रखा था। मैं पहुंचा जैसे, मोबाइल बढ़िया चेयर पे बैठ के आराम से मोबाइल में वो कार्टून वार्टून और वो कोई आते ना, वो कौन से वो इस तरीके से गोली चलाते हुए से, वो कौन कौन से गेम टाइप के से आते हैं कुछ कार्टून वार्टून, वो देखे जा रही थी। मैंने कहा राजीव जी आदत बड़ी अच्छी लगा रखी है आपने बच्ची को। कि क्या सर, क्या सर? मैंने कहा यार मोबाइल की इस उम्र में अगर इसको ये आदत लग गई, तो फिर जब फिर और लोग बोलेगा आजकल सर हो क्या गया कि बच्चे आजकल के सब ऐसे। मैंने ऐसे नहीं, मेरे घर में अलाउ ही नहीं है, 1% नहीं, मोबाइल तो दूर दूर तक अलाउ नहीं है। मोबाइल का कोई लेना देना ही नहीं है। टीवी के लिए सिर्फ 1 आवर का टाइम दे रखा है दोनों भाई बहनों को, जैसे 30 मिनट से 1.5 आवर तो इसकी पसंद का कोई चलेगा सीरियल, और 1.5 आवर उसकी पसंद का चलेगा, क्योंकि बेटी देखती है जनरली रिलीजियस चीजों को, बेटा देखता है ये साइंटिफिक चीजों को और इनको। तो इस वजह से वो अपनी अपनी पसंद का देखते हैं, केवल 30 मिनट्स, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है वहां पर। बंद करना है मतलब उनको करनी है। तो कंट्रोल्ड वे में होना बहुत आवश्यक है, इस वजह से थोड़ा सा, और कम से कम थोड़ा सा इतना तो मान सम्मान रख ही लो, और कुछ नहीं तो टीचर का ही सम्मान रख लो, कि अगर टीचर क्लास में है तो उस दौरान तो मोबाइल ना ही देखो तो ज्यादा बढ़िया है। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत कोई रेयर केस होता है ना, तो अदरवाइज देखो ये पढ़िए, इतनी मिस्ड कॉल वगैरह पढ़िए इसमें, तो पढ़िए, वरना एक बात बताओ, अभी अभी आई है रे, तुम अगर मैं अटेंड कर लूं ऐसे इस तरीके से, इस पर अगर मैं भी काम करने लगता हूं तो तुम थोड़ी ना मना करोगे। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम यहाँ ज्यादा कीमती है, तो उस चीज की कीमत समझो प्लीज थोड़ा सा, मैं उस वजह में मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुद्दा ये क्या है कि मेरी सफलता जो है वो आपकी सफलता डिसाइड करेगी। यानी आप जब सफल होगे इसका मतलब तभी मैं सफल हूं, अदरवाइज मैं भी सफल नहीं हूं। मेरी सफलता कौन डिसाइड करेगा? आप लोग डिसाइड करोगे। आप जिस दिन सफल हो जाओगे, आप जबकि जब जॉब लग जाएगी, सेलेक्ट हो जाओगे, हम्म, तो खुशी होती है ना। जैसे पिछले बैच में उसका नाम था, उसका बच्ची का, वो जो कौन सी उसमें सेलेक्ट हुई थी, वो अपन को चॉकलेट लाई थी दुबई से, तनुश्री, हाँ। तो तनुश्री जो थी वो उसका सिलेक्शन हुआ, वो दुबई से हमारे लिए चॉकलेट लाई थी, तो एक चॉकलेट खिलाई थी हमको यहाँ पर, तो बड़ी खुशी हो रही थी। तो मैं तो भैया अब देखो और कुछ नहीं है, बस इसी एक्सपेक्टेशन में हूँ लाला, है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ तो कुछ मिठाई तो खिलाओ कम से कम, तो वो लोभ है मुझे तो, देख और कोई लोभ नहीं है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इधर समझो अब, बिना सेलेक्ट हुई खिला दी,
पर उस मिठाई में फिर मिठास नहीं है ना वो वाली जो सेलेक्ट होने के बाद में। भाई हमारे यहाँ पर गांव में हमारी मम्मी और ये क्या करती हैं कि वो जो कहानी वगैरह सुनती है ना, किसी भी देवी देवता की कहानी सुनती है, तो उसमें बाद में ये कहती हैं, जैसे अपनी बेटी के घर का जनरली हमारे यहाँ रिवाज है कि पानी वगैरह भी नहीं पीते, और अपनी बहू जो होती है उसके तो हाथ का सब कुछ ही बढ़िया है, तो वहां पर वो इस तरीके से कहती हैं कि भाई उसके घर का तो, उसके घर की तो खीर भी जो होती है ना वो भी खट्टी लगती है, और अपने बहू के द्वारा बनाई हुई तो राबड़ी जो होती है ना, छाछ और दलिया डाल के बनाई हुई, वो भी मीठी लगती है, वो खट्टी नहीं लगती। तो वही वाली चीज है कि बिना सेलेक्ट हुए और वैसे नॉर्मल में अगर आप मिठाई खिलाते हो तो वो मिठास नहीं देगी जो आपके सेलेक्ट होने के बाद में। मिठाई तो दूर की बात है, जैसे ही आप सूचना दोगे कि सर सिलेक्शन हो गया, मीठा मुंह तो वहीं हो जाता है, तुरंत मिठास घुल जाती है पूरे मुंह में। तो है, तो पिटने वाला है मेरे से, तेरा और कुछ भी नहीं है, तो मिठाई की क्या जरूरत है, मिठाई तो चाहिए। देखो वर्ब है हमारे पास कौन सी, सी। पहले, इससे पहले वाले एग्जांपल तो नोट कर ही लिए थे ना तुमने। अब समझो सी के लिए, सी का एक मीनिंग तो हमने पढ़ा ही था अभी, नेचुरल एबिलिटी ऑफ आईज, जिसे हिंदी में हम कहेंगे क्या, देखना। और ये जब भी इसका मीनिंग निकलता है तो ध्यान रखना आईएनजी फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड, आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा। लेकिन टू मीट विद एन अपॉइंटमेंट, यानी इसका अर्थ यदि निकल रहा है क्या, मिलना, तो ध्यान रखिएगा आईएनजी फॉर्म कैन बी यूज्ड, आईएनजी फॉर्म कैन बी यूज्ड, आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा कहां यूज करेंगे, जेरंड के रूप में। तो अब जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को इसमें लिखवा देता हूं यहां पर, ही इज सीइंग हिज फेवरेट मूवी, मान लो ये है एक सेंटेंस, और एक है ही इज सीइंग हिज फैमिली डॉक्टर टुडे फॉर द रूटीन चेकअप्स। ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इसमें भी आप सीइंग यूज कर रहे हैं और यहां पर भी सीइंग यूज कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और जो गलत है उसको कैसे सही करें। तो यह पहले वाले में मीनिंग निकल रहा है देखना, और देखने के वे में हम इसे तब तक आईएनजी में नहीं लगा सकते जब तक ये किसके बाद ना आ जाए, क्या यहाँ प्रपोजिशन है क्या, नहीं है, तो सीइंग गलत है यहां पर। अब चूंकि हम मूवी देख रहे हैं, फेवरेट मूवी, तो इंटेंशन के साथ देख रहे हैं, और इंटेंशन के साथ देखने की वजह से क्या आ जाएगा, वॉचिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉचिंग। लेकिन अगले सेंटेंस में ही इज सीइंग हिज फैमिली डॉक्टर, क्या देखना अर्थ निकल रहा है या फिर मिलना, तो मिलना अर्थ निकलता है, तो ये आईएनजी में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। क्लियर। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, आफ्टर एन एक्सीडेंट he has lost his sense of seeing something। मान लो ये सेंटेंस है, अब यहां पर भी हम किसका यूज कर रहे हैं, सही है कि गलत है, सही है, जबकि यहां पर तो इसका अर्थ देखना निकल रहा है, तो सही है गलत है, क्यों सही है,
क्योंकि ऑप आ गया और ऑप क्या है एक, तो प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आती है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस भी हमारा सही है। क्लियर, करो नोट।